नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी CHSL 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। जिसके लिए हम आप लोग को मदद करने के लिए यूट्यूब में जो है जीके जीएस का एनालिसिस वीडियो यानी 2024 में किस प्रकार से जीके जीएस पूछा जा रहा है उसके अनुसार जो है फ्रेंड्स हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एनालिसिस वीडियो जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है 8वां प्रैक्टिस सेट होगा और हमने जो है 7 करवा चुके हैं। अभी जो भी फ्रेंड्स नए होंगे उन लोग जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका CHSL 2025 एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर यानी टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दूसरा क्या है फ्रेंड्स, देखिए टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर रिक्त स्थान कहलाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क। तो चलिए ऑप्शन देखते, ए में है निगम कर, बी में है उत्पाद कर, सी में है पूंजी लाभ कर और डी में है सीमा शुल्क। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सीमा शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए में है जुबिन मेहता, बी में है सोनू निगम, सी में है पंडित रविशंकर, डी में है AR रहमान। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर, ठीक है, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फ्रेंड्स, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मोहम्मद इकबाल और डी है ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गीत का रचना जो किए हैं वो है मोहम्मद इकबाल, ठीक है, कौन, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। ए में है गोवा, बी में है राजस्थान, सी में है मेघालय, डी में है केरल। तो जो कालबेलिया है फ्रेंड्स ये राजस्थान का एक आदिवासी नृत्य शैली है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये IPL यहाँ 2025 दे रखा है, मतलब 2021 का करंट अफेयर है, बट आपको याद रखना है कि जो 2025 IPL है ना, हम बता दे रहे हैं, याद नहीं होगा तो 2025 IPL का फाइनल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB जीता है और जो आपका रनर अप रहा फ्रेंड्स वो पंजाब किंग्स रहा, ठीक है, कौन, पंजाब किंग्स। तो आपको याद रखना है कि 2025 का विजेता और उप विजेता यानी विनर और रनर अप, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 रहा, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है। ऑप्शन ए है आपका यूरोपा, बी है टाइटन, सी है एटलस और डी है कैरमे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो टाइटन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि ये 2021 से रिलेटेड है, लेकिन पूछ सकता है, पता नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में उल्लिखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और रिक्त स्थान मंत्रालय के औषधीय यानी फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं। ए में है आयुष, बी में है उपभोक्ता मामले, खाद्य और
क्या सार्वजनिक वितरण, सी में है रसायन और उर्वरक, डी में है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड्स कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय अभी भारत में कौन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 9 क्या है कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, आपको बताना है कि 2025 में अभी जो है राज्यसभा के सभापति कौन है। तो फ्रेंड्स मैं एक हिंट दे रहा हूँ आप लोग को कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि उपराष्ट्रपति अभी कौन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अभी कौन है, लेटेस्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है इंडिया में फ्रेंड्स। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है, यानी नवंबर 2025 के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे। ए में है विराट कोहली, बी में है पीटी उषा, सी में है मिल्खा सिंह, डी में है नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपका, युगादि इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। युगादि इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ए है बिहार, बी है गोवा, सी है कर्नाटक, डी है हरियाणा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक। ठीक है, युगादि जो है कर्नाटक राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आपको एक चीज और बताना है कि युगादि एक और राज्य का मतलब कर्नाटक का ही पड़ोस का भी महत्वपूर्ण त्योहार। तो आपको बताना है कि उगादि जो है कर्नाटक के अलावा किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, स्लमडॉग मिलियनेयर, क्या स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ए में है विकास स्वरूप, बी में आर.के. नारायण, सी में एपीजे अब्दुल कलाम, डी में किरण देसाई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन, विकास स्वरूप। ठीक है, विकास स्वरूप। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, यानी 13। देखिए क्या है 13 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भले यहाँ 2022 दिया हो लेकिन यदि आपको 2025 भी पूछ दिया, यानी अप्रैल 2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है छत्तीसगढ़, डी है ओडिशा। तो आपका ओडिशा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है। ठीक है, क्या है, कौन सा आर्टिकल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है। ए में है आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 200, सी में अनुच्छेद 370, डी में अनुच्छेद 377। तो फ्रेंड्स ये जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये आर्टिकल 19 में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है फ्रेंड्स, क्या साइट्रिक एसिड सामान्यतः रिक्त स्थान में पाया जाता है। ठीक है, ए में है सेव, बी में संतरा, सी केला, डी प्याज। तो साइट्रिक एसिड संतरा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीक हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, तो ए में शिक्षित बेरोजगारी, बी में स्वैच्छिक बेरोजगारी, सी में परिच्छन बेरोजगारी, डी में मौसमी बेरोजगारी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, परिच्छनन बेरोजगारी। ठीक है, परिच्छनन बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 है फ्रेंड्स, क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सी है। पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सी, ए में है बोस-आइंस्टीन संघनित, बी में गैस, सी में द्रव, डी में प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन संघनित, और चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, तो ए है राणा सांगा, बी में अहमद शाह प्रथम, सी में राणा कुंभकर्ण, और डी में अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
19 यानी 19 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है। ए है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, डी है स्टैंड अप इंडिया योजना। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ये भारत में रोजगार सृजन का कार्यक्रम या रोजगार सृजन कार्यक्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, निम्नलिखित में से किस शिल्पीय या स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था। चलिए, ए में है भारत इस्लामी वास्तुकला, बी है द्रविड़ वास्तुकला, सी आपका है नागर वास्तुकला, डी है बौद्ध वास्तुकला। तो फ्रेंड्स जो गोपुरम है ना, गोपुरम ये द्रविड़ वास्तुकला था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 21 रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल ट्री फंड, ठीक है, का पहला उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ए में है गीता गोपीनाथ, बी है वी अनंत नागेश्वरम, सी है उर्जित पटेल, डी है रघुराम राजन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में क्या मिला, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ए है श्रीदेवी, बी है मल्लिका साराभाई, सी है कनक राजू और डी है कुमारी कमला। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी कमला। ठीक है, कुमारी कमला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय सीमा क्षेत्र में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सीमा रोडवेज, बी है भारतीय सीमा प्राधिकरण, सी है सीमा सड़क संगठन और डी है फ्रेंड्स सीमा सड़क प्राधिकरण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 24 क्या है आपका। 24 रहा आपका, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे। ए में है पल्लव, बी में चालुक्य, सी में चोल, डी में चेर। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी हो जाएगा, क्या, चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय क्या चालुक्य के राजवंश के थे। आपको बताना फ्रेंड्स, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था, वो किस नदी के किनारे, किस नदी के अगल बगल युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या है देखिए 25, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग रिक्त स्थान अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है क्या है, ए आपका है 8%, बी है 5%, सी है 1% यानी 1% और डी है 14 यानी 14%। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।